बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास यहाँ पे गिवन है, मुझे अननोन फाइंड आउट करना है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए अननोन आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस और बाकी कोई भी एक परपेंडिकुलर और बेस ले लेता हूँ मैं। तो 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, इसको मैं बेस ले लेता हूँ और इसको परपेंडिकुलर ले लेता हूँ। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem, के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमारे पास 39, तो 39 स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे 15 को ले लेता हूँ, तो 15 स्क्वायर प्लस बेस इज ए स्क्वायर। सो 39 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और 39 स्क्वायर इज 1521। 15 स्क्वायर इज 225 is equals to a square. So a square will be 1521 minus 225, तो आ जाएगा 1296। अब इसका मैं अंडर रूट ले लूँ स्क्वायर ख़त्म करने के लिए। तो अंडर रूट ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट लूँगा तो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1296 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज इक्वल्स टू 36। ये सारी साइड मीटर में गिवन है, तो ए बी विल बी इन मीटर। सो द वैल्यू ऑफ ए इज 36 मीटर। दिस इज द पार्ट ए। मूविंग टू द पार्ट बी। पार्ट बी में भी एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, बाकी इसको मैं बेस या इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर ले लेता हूँ। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square, and hypotenuse is 19 square, perpendicular is b square, and the base is 14 square. So 19 square is 361 minus 14 square is 196 is equals to b square. So 361 minus 196, b square is 165. So by taking the square root of 165, so taking square root, so b square under root is equals to under root 165. So the value of b will be under root 165 will be equal to 12.84, और यूनिट आ जाएगा मीटर, क्योंकि तमाम साइड्स मीटर में गिवन है। मूविंग टू द पार्ट सी। पार्ट सी में भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज 9.8 स्क्वायर, परपेंडिकुलर एंड बेस 6.5 स्क्वायर, और बेस इज सी स्क्वायर। इन दोनों में से किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस लिया जा सकता है। तो 9.8 स्क्वायर इज 96.04 एंड 6.5 स्क्वायर इज 42.25 plus c square. So 96.04 minus 42.25 is equals to c square. 96.04 minus 42.25, तो ये आ जाएगा हमारे पास c square, और c square will be equal to 53.79. So by taking the square root, the value will be 7.33
meters. Square root of 53.79 will be 7.33 meters. तो ये C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7.33 मीटर. नेक्स्ट द डी पार्ट. डी पार्ट में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज दैट इज 24.7 होल स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर इज जी स्क्वायर प्लस बेस इज 14.5 होल स्क्वायर. सो 24.7 होल स्क्वायर is 610.09. then d square plus 14.5 whole square. So 14.5 whole square is equals to 210.25. So d square will be equal to 610.09 minus 210.25. So d square will be equal to 610.09 minus 210.25. 399.84 अंडर रूट आंसर. तो ये आ जाएगा d. द वैल्यू ऑफ d विल बी 19.99 मीटर. तो हमारे पास यहाँ पे d आ जाएगा 19.99 मीटर और d विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 20.0 मीटर. So this is the question number 2. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.